जय 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 पढ़ी। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ हरे नित्य इसी के गीत गाओ। यह 13वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। और इसमें चल रहा है 8वें नंबर का श्लोक। अब विशुद्धि के लिए हे का प्ररूपण करते हैं। क्या कह रहे हैं? अब विशुद्धि के लिए हे का प्ररूपण करते हैं। पीछे से जो उपदेश आ रहा है उसमें ये बात आई कि ये चिंता और भय जो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति, ध्यान की प्राप्ति में बाधक है। ठीक है ना? जी। और चिंता और भय से विशुद्धि मिटती है। क्या चिंता और भय में विशुद्धि का क्या है? नाश है। और विशुद्धि के नाश में शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं हो पाएगा। अब इसी संदर्भ में फिर बता रहे हैं, पढ़िए। पढ़ने गमन चेतन अचेतन संग करते कार्य में, चिंता तजो आत्म विशुद्धि हेतु चेतन चाहते। अर्थात जो महानुभाव विशुद्धता का आकांक्षी है, अपनी आत्मा को निष्कलंक बनाना चाहता है, उसे चाहिए कि वह पढ़ने गमन करने चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह धारने और किसी अन्य कार्य के करने में किसी प्रकार की चिंता ना करे। अर्थात अन्य पदार्थों की चिंता करने से आत्मा विशुद्ध नहीं बन सकती। ठीक है ना? जी। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो 7 नंबर गाथा में जो चिंता और भय के लक्षण बताए थे, उनके अलावा अगर इन कार्यों की भी चिंता करी जाए तो अभी क्या होता है? तो अभी विशुद्धता नहीं बनती। ठीक है ना? जी। कि जो महानुभाव विशुद्धता का आकांक्षी है, यानी विशुद्धता को चाहता है कि विशुद्धता हो, ठीक है ना, जिससे आत्मा का ध्यान हो सके, इसलिए क्या कहा? जो महानुभाव विशुद्धता का आकांक्षी है, अपनी आत्मा को निष्कलंक बनाना चाहता है,
जैसे ऐसा विचार रहता है कि नहीं कि कसाय मंद रहा है कि नहीं, तीव्र नहीं हो, ऐसा विचार रहता है कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि तीव्र कसाय में क्या है, आकुलता ज्यादा है हम्म कि नहीं, और कोई हित अहित का विचार रहता नहीं है, हम्म इसलिए कसाय कैसी रहा है, मंद। मंद रहा है कि नहीं। मंद कसाय में हित अहित का निर्णय होता है कि नहीं, धर्म साधन भी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये कहा कि जो मानव विशुद्धता के आकांक्षी हैं, अपनी आत्मा को निष्कलंक बनाना चाहते हैं, अर्थात कर्म रहित अवस्था बनाना चाहते हैं। तो कर्म रहित अवस्था कैसे होगी? कर्म के नाश से जी कि नहीं, जी और कर्म का नाश कैसे होगा? जी। जब शुद्ध आत्मा का चिंतन होगा, शुद्धात्मा के चिंतन से। और शुद्धात्मा का चिंतन कब हो पाएगा? जब विशुद्धता आएगी। जब शुद्धता आई कि नहीं। तो ये दोनों बातों को रख के कहा कि जो मानव विशुद्धता का आकांक्षी है, अपनी आत्मा को निष्कलंक बनाना चाहता है, उसे चाहिए कि वह पढ़ने, गमन करने, चेतन अचेतन दोनों प्रकार के परग्रह धारने और किसी अन्य कार्य करने में भी किसी प्रकार की चिंता न करें, ठीक ना। क्योंकि पढ़ने की चिंता भी क्या है, ये भी चिंता है। हाँ, चिंता क्या? ये भी, हाँ जी। हाँ, और गमन करने, ये भी इसका भी पहले, ये भी चिंता ही है, बार बार विचार करते हैं, कहीं जाना हो तो उसके बारे में हाँ, विचार कि है हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है कि उसको। नहीं, यात्रा पे जाना है हाँ, कि नहीं, उसकी तैयारी में, उसके और हाँ, चीज़ों में सब। तैयारी में। हाँ। तो इन कार्यों की भी चिंता मत करो कि ना। और चेतन अचेतन परग्रह के धारने में ये भी ध्यान भटकाते हैं। क्या? चेतन अचेतन का परग्रह कैसा है? हाँ, ये भी ध्यान, इसका उपयोग जब इसमें चला रहता है हर हाँ, वक्त। ये भी ध्यान भटकता है। तो इनके धारने की भी चिंता ना करो। मतलब कि अर्थात अन्य पदार्थों की चिंता करने से आत्मा विशुद्ध नहीं बन सकती। हाँ, इन्हीं पे ध्यान रहेगा तो अपने शुद्ध स्वरूप पे तो हट ही जाएगा, तो कैसे हाँ, क्योंकि ये अन्य पदार्थ हैं जी। कि नहीं। पढ़ने का कार्य भी क्या है, हाँ अन्य ही है जी। कि नहीं। गमन करने का कार्य भी अन्य ही है। चेतन अचेतन का जो परग्रह है, ये भी आत्मा से कैसा है, अन्य ही है। अन्य ही है कि नहीं। तो इन सब कार्यों की चिंता मत करो। एक शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में चिंतन में लगाओ, है ना। अब इसमें एक बात आई है कि पढ़ने की भी चिंता ना करो कि नहीं। तो इसके लिए अब आगे आगे उपदेश है, जी। पढ़िए। अब आत्म उपलब्धि की महानता का प्रतिपादन करते हैं। आत्म उपलब्धि की महानता, सबसे महान कार्य क्या है? आत्मा की उपलब्धि होना, हाँ, आत्मा की आत्म प्राप्ति होना। उपलब्धि है, हाँ जी। ठीक है ना। अब जैसे पढ़ने की बात आई कि नहीं, तो बहुत सी बार ऐसा परिणाम रहता है कि सब पढ़ाओ कि नहीं। क्या लगता है? हाँ, सब कुछ जितना भी है, आगम जितना आया है, सब पढ़ ले, सब समझ ले। सब पढ़ाओ कि नहीं। तो इस सबके पढ़ने की भी चिंता मत करो, क्योंकि इस समय सब पढ़ा नहीं जा सकता हाँ, शब्दों पे भर कि नहीं। और अगर आप पढ़ भी लो तो धारण नहीं कर पाओगे, इतनी शक्ति नहीं है, स्मृति ज्ञान कमजोर है हाँ, कि नहीं, तो धारणा जी कमजोर है, आ गई नहीं। जी। क्योंकि बहुत चीजें हैं ध्यान भटकाने वाली। क्या? अभी आप कोई चीज पढ़ भी लो तो
उससे ध्यान हटाने वाली अनेक चीजें हैं, हम्म, है ना। तो बहुत ज्यादा पढ़ने का भी भाव मत रखो, हम्म। ठीक है ना। हाँ, सारी पढ़ाई जिसको बता रही है उसको उसको देखो, उसको हाँ, ध्यान में लाओ। उसके लिए है, उसको देखो, हाँ। पढ़िए। है शुद्ध चिद्रूप अंश, सब द्वादशांग शुद्ध सागर कहा। यो शुद्ध चिद्रूप पा लिया तो सभी कुछ ही पा लिया। अर्थ, आचारांग, सूत्र कृतांग आदि द्वादशांग रूपी समुद्र शुद्ध चिद्रूप का अंश है। ठीक है ना। जी। आचार अंग आदि जो ग्रंथ है, जैसे द्वादशांग कहते हैं, हम्म, ये शुद्ध चिद्रूप का अंश है। हम्म, मतलब इस आचार अंग आदि में शुद्ध चिद्रूप का ही लेखन है। हम्म, क्या? जी, शुद्ध चिद्रूप क्योंकि का ही चिद्रूप लेखन है। एक वस्तु है, हम्म, यानी हम्म, परम पदार्थ है। हम्म, वह परम पदार्थ आत्मा है, हम्म, यानी। हम्म। और वह आत्मा कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। अब मेरा जो स्वरूप है वो सब द्वादशांग में लिखा है। हम्म। क्या? हाँ, मेरा सारा स्वरूप द्वादशांग में लिखा है। हाँ, कि वो कैसे क्या? जाना जाए, हाँ, कहाँ वो है? कैसा है कि नहीं, कहाँ है हम्म, कि नहीं, अनुभव में कैसे आए, हाँ। कौन उसके ढांक रहा है उसको, जी, कि नहीं, जी। कि उसमें आचरण कैसे किया जाए, हम्म, उसके लिए आचरण करने वाले का बाह्य आचरण कैसा हो, कि नहीं, हम्म, उन जिनसे वो ढका हुआ है वे कौन है, कि नहीं, उनके स्वरूप क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, हम्म, उनके स्वभाव क्या है, ठीक ना, वे कितने हैं, हम्म, कि नहीं, वो काय से बने हैं, हम्म। इन सब बातों को क्या है, हाँ जी, ये लेखन सब है, सब लेखन है ठीक है इसमें। ना। तो वो सब लेखन उस शुद्ध चिद्रूप को जानने के लिए ही है, हम्म, ठीक है ना। इसलिए क्या कहा, आचारांग सूत्र कृतांग आदि द्वादशांग रूपी समुद्र शुद्ध चिद्रूप का अंश है, हम्म, ठीक है ना। हम्म, शास्त्र समुद्र है, हम्म, यानी, हम्म, और इसमें बहुत प्रकरण है, हम्म, 4 अंगों में है, हम्म, यानी, हम्म। लेकिन है किसके लिए ये? हाँ, सब शुद्ध रूप का ही कथन करते हैं, उसी को हाँ, बताने के लिए है। अब आगे क्या कह रहे? इसलिए यदि शुद्ध रूप प्राप्त हो गया है तो मुझे द्वादशांग से क्या प्रयोजन। हाँ, अगर शुद्ध चिद्रूप का जानना ही हो रहा है, क्या, तब तो हाँ, चिद्रूप अगर अनुभव में आने लगे जी, तो फिर पढ़ने की चिंता मत करो। जी। क्या? हम्म, क्या करे सालू जी? सही बात। हाँ जी भैया, अगर शुद्ध ध्रुव जानने में आने लगा तो अब तो अपने अभ्यास के लिए पढ़ने की आवश्यकता है, उसके लिए नहीं कि जानने के लिए पढ़े। हाँ, पढ़ना ही बहुत होगा। पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, जी जी जो द्वादशांग है वो चिद्रूप का अंश है, कि जी, नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, जिसको वह बता रहा है, अगर वही चीज अगर जानने में आ ही रही है, जानने में आ रही है। हाँ जी, कि नहीं, तो फिर पढ़ने की चिंता मत करो। नहीं, फिर चिंता नहीं करें, फिर तो हाँ, अभ्यास के लिए। हाँ जी, सहज से जितना हो जाए, कि नहीं, हाँ हाँ उतना हो जाए, लेकिन नहीं बहुत पढ़ने का व्यामोह मत रखो। हाँ जी, इसलिए लिखा जी है कि इसलिए शुद्ध चिद्रूप प्राप्त हो गया है तो मुझे द्वादशांग से क्या प्रयोजन, जी। क्योंकि द्वादशांग है वो शब्द ब्रह्म है, कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, और जो शुद्ध चिद्रूप है वो परम ब्रह्म है। हाँ जी, तो शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म के जानने के लिए है, जी। और जब परम ब्रह्म अर्थात शुद्धात्मा का अनुभव होने लग जाए हाँ, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि सब उसी के लिए था। हाँ, एक क्योंकि शुद्ध उसी रूप के लिए में। था। जी,
वह तो प्राप्त हो ही गया। आप देखो ना, जो 11 अंगों पूर्व के पढ़ने वाले तो जा नहीं रहे मुक्ति में, जी जी है ना। और एक सूत्र भी नहीं याद कर पाते, वे मोक्ष में जा रहे हैं। वे मोक्ष में जा रहे हैं। जी क्या? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, जो 11 अंगों पूर्व तक पढ़ रहे हैं वो तो मुक्ति में जा ही नहीं रहे। जी नहीं जा रहे। और जो एक सूत्र भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्होंने शुद्ध रूप का अनुभव कर लिया तो वो हाँ, मुक्ति में जा रहे उन्होंने हैं। शुद्ध रूप को जान लिया तो मुक्ति में जा रहे हैं। जी क्योंकि शुद्ध चिद्रूप स्वद्रव्य है, कि हाँ नहीं। जी हाँ जी। और शब्द ब्रह्म है, वो परद्रव्य है। पर क्या? द्रव्य है और शुद्ध रूप अनुभव में आएगा। और हाँ उससे तो जानने के लिए सहकारी था हाँ, शब्द ब्रह्म तो। शब्द ब्रह्म का शुद्ध चिद्रूप के जानने का वाय सहकारी कारण है। हाँ जी ठीक है ना। जी शब्द ब्रह्म ना भी हो, वहाँ शुद्ध चिद्रूप रहता है। क्या? हाँ जी हाँ रहता है। हाँ, शब्द ब्रह्म जहाँ ना भी हो वहाँ शुद्ध चिद्रूप का अनुभव रहता है कि नहीं? रहता है। रहता है। जी इतने अब जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, हाँ जी अब वहाँ शब्द ब्रह्म तो है नहीं, कि नहीं। नहीं कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन शुद्ध चिद्रूप का लाभ पूर्ण है। हाँ क्योंकि स्वद्रव्य है अपना लाभ चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि जो शुद्ध चिद्रूप है वो स्वद्रव्य है, जी कि नहीं। स्व के जाना है, स्व के द्वारा ही जाना जाता है, जी स्वयं ही जानने में आता है, ऐसी हाँ उसकी जी महिमा है। क्या? हाँ जी हाँ स्वयं ही जानने में आता है। हाँ, स्वयं ही जानता है और स्वयं ही जानने में आता है। जी तो ऐसे शुद्ध चिद्रूप का जो लाभ है, वो लाभ अगर हो जाए जी तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी नहीं है। ठीक है ना। जी पढ़ना तो केवल जानने के लिए था, हाँ जी जी शुद्ध उसके चिद्रूप लिए। का हाँ हाँ अनुभव करने के लिए जानना हाँ था। हाँ जी जान लिया। जी ठीक है ना। जी क्योंकि जो पढ़ना है और जो आगम पढ़ना है, तो आगम शब्द ब्रह्म है, कि हाँ नहीं। जी हाँ जी और उसको पढ़ने के लिए चाहिए बुद्धि, कि नहीं। जी छह उपसम, कि हाँ नहीं। जी हाँ जी तो ऐसा अब छह उपसम है इधर कर्म में, जी शब्द ब्रह्म में बाहर। हाँ जी बिल्कुल। तो जितने छह उपसम होगा उतने ही का इस पढ़ना समझना हो पाएगा, हाँ जी और उतने की धारणा हो पाएगी। हाँ जी सबकी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ये क्योंकि सब सबका कर्म छह ही नहीं है। हाँ क्या? जी जितना कर्म का क्षम होगा उतनी ही हो पाएगी। हाँ, जितना समय भाव जितना होगा उतने का ही हो पाएगा। जी और चाहे धारणा ज्ञान जितना मजबूत होगा उतना ही याद रख पाओगे। हाँ जी ठीक बात है। हाँ, सब याद नहीं रख पाओगे। नहीं रख पाएंगे। ये तो आपको खुद ही पता है, सब याद रहता नहीं। जी जी बार बार पढ़ने से भी शब्द हाँ, सब नहीं याद सब रहेगा। याद रहता है अगर, तो बार बार क्यों पढ़ना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। क्या करें आरती। जी भैया हाँ वो रहता नहीं भूल जाते हैं ना। हाँ, तो भूल को ये कौन भूल जाता है। वो तो ज्ञानावरणी कर्म का 6 अक्षर है भैया। 6 अक्षर इतना बढ़िया है ही नहीं कि याद रहे। हाँ, धारणा ज्ञान इतना मजबूत है ही नहीं। धारणा ज्ञान मजबूत उन कार्यों में तो है, कि नहीं, विषय कसाय में, कि नहीं। हाँ जो प्रयोजनभूत नहीं है वहाँ तो है। हाँ, जो प्रयोजनभूत नहीं है उनका तो खूब मजबूत है, कि नहीं। हाँ, सब पुराने झगड़े याद रहते हैं, कि नहीं रहते। एक बार है सालों याद रहता है। हाँ, एक बात सारा याद रहती है, लेकिन एक आत्मा की बात जो है, भेद विज्ञान की जो कला है, कि नहीं, वो एक हमें वो एक दिन बाद भी भूल रहे हैं। क्या? जी क्या कह रहे हैं। हाँ जी भैया वो एक दिन में ही भूल जाते हैं क्योंकि उसकी वो धारणा ज्ञान बहुत मजबूत है ना भैया उसका। हाँ, ये धारणा ज्ञान है ही नहीं इसका। है ही नहीं है, कि नहीं। बनाया जा रहा है, बन रहा नहीं है, कि नहीं, कम बन रहा है। हम चाह रहे हैं सारा हम जान लें, कि नहीं। तो बोले इसकी चिंता मत करो,
जितनी धारणा ज्ञान है उतने से शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करो, कि नहीं? हाँ, उतने से काम हो जाएगा। हाँ, उतने से काम हो जाएगा, कि नहीं? हम्म। क्योंकि जब से भूति मुनराज को कुछ भी याद नहीं रहता था तब भी काम हो गया, जी कि नहीं? जी। क्योंकि उनको शुद्ध चिद्रूप के बारे में ध्यान लगता था। क्या जी, उनका ध्यान कहाँ लग जाता था? शुद्ध चिद्रूप के बारे में। शुद्ध चिद्रूप में लग जाता था तो हो गया काम। और यहाँ कभी ध्यान लगा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ ध्यान तो जब लगे ना, जब चिंताएं मिटे। हाँ जी, अनेक तरह की चिंताएं घेर रही हैं। जब उसका ध्यान लगाते तब कोई चिंता आ जाती है तो वो छूट जाता है, चिंता आ जाती दिमाग में। हाँ, वो उस चिद्रूप के ध्यान को नष्ट कर देती है चिंता। पहले तो होने नहीं देती। क्या? हाँ, पहले तो होने ही नहीं देती, सही बात। हाँ, पहले तो होने ही नहीं देती। हम्म। और अगर किसी तरह से कठिनाई से अगर हो भी जाए, और अगर चिंता आ गई कोई, कि नहीं, हाँ, तो नष्ट कर देती है। तो नष्ट कर देगी, ठीक ना? अब कोई ऐसा स्मरण करे कि हम तो वो सब पढ़ेंगे, कि नहीं, पढ़ने से ही काम होगा। और पढ़ने के भाव तो आप पढ़ने की चिंता तो रख सकते हो, लेकिन आपको पढ़ने की क्षमता तो हो। क्या? हाँ जी भैया, के क्षमता तो इतनी कि सब पढ़ पाओ ना, तो आयु हाँ। इतनी न क्षमता इतना। हाँ, न 600 में न आयु इतनी है, कि नहीं? हम्म। इसलिए अगर अगर थोड़े पढ़ने से भी शुद्ध चिद्रूप का लाभ हो जाए, कि नहीं, हम्म। तो फिर द्वादशांग के ज्यादा पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। बस क्या द्वादशांग है? क्या? मतलब द्वादशांग जिसे बता रहा है बस उससे जान लो। हाँ पूरा द्वादशांग एक ही बात तो बता रहा है। हाँ, तो ये तो कहा है द्वादशांग शुद्ध चिद्रूप का अंश है। अर्थात शुद्ध चिद्रूप का जो स्वरूप है वो उसमें लिखा है, कि नहीं? उसमें परमात्म चिंतामणि ग्रंथ है भैया, उसमें आचार्य राम सिंह पाहुल ने लिखा है कि शास्त्र समुद्र तो अपार है, यदि आयु भी अपार हो तो इनका पढ़ना बने। सही है। इसलिए इस समुद्र में से अहम शुद्ध चिद्रूपम ऐसे 6 शब्द निकाल लो, तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे शब्द लिखे उसमें। सही है। इस तत्व के अंतरंगी में भी लिखा है, पीछे निकल गया विषय, उसमें आचार्य ने लिखा था कि मैंने इस 7 समुद्र को शोध कर ये शुद्ध चिद्रूपो हम ये 6 अक्षर निकाले हैं, कि नहीं? अच्छा जी। इसमें भी लिखा है। जी मैं इसका पाठ करता हूँ, पढ़िए। जी हाँ, ये था आचारांग सूतकृतांग आदि द्वादशांग रूपी समुद्र शुद्ध चिद्रूप का अंश है। इसलिए यदि शुद्ध चिद्रूप प्राप्त हो गया है तो मुझे द्वादशांग से क्या प्रयोजन? वह तो प्राप्त हो ही गया। हाँ, वो तो प्राप्त हो ही गया। हम्म। तो जिसे शुद्ध चिद्रूप का लाभ हो गया उसे द्वादशांग प्राप्त हो ही गया, ये मान लो। हाँ। क्योंकि जो सब द्वादशांग को जानने वाले आखिर उनने किसे जाना? अपने शुद्ध आत्मा को। शुद्धात्मा को, कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें चाहिए, हाँ, कि द्वादशांग का ज्ञान भी चाहिए और शुद्ध चिद्रूप का लाभ, जी कि नहीं? जी। तो मतलब दोनों नहीं, अगर एक आपको हो जाए तो दूसरा तो हो ही मानो, क्योंकि वह उसी के लिए था, ठीक है ना? जैसे व्यापार है, कि नहीं, अगर लाभ आपके हाथ में आ रहा है तो इसका मतलब व्यापार हो ही गया, समझो, कि नहीं? चाहे कोई चीज बिके या ना बिके। क्या? जी कभी ऐसा भी होता है कि सामान रखा रहता है और व्यापार हुआ माना जाता है। क्या? हाँ, वो व्यापार हुआ कि धन लाभ हो गया। तो हाँ, मतलब जैसे आपके पास कोई सामान है, कि नहीं, सोना है, कि नहीं, अब उसके रेट बढ़ रहे हैं। क्या? तो अब आपने देख लिया आज 70 है, कल 80 हो गया, कि नहीं, तो आपने अपनी प्रॉफिट जोड़ ली नहीं, कितनी हो गई? हाँ, जोड़ ली, कितना है जोड़ ली, हाँ। और बिका कुछ नहीं है। हाँ। क्या? जी तो ऐसे ही यहाँ पे
अगर शुद्ध चित रूप का लाभ हो गया तो समझ लो पढ़ना हो ही गया। क्या? हाँ, अगर शुद्ध चित रूप का लाभ हो गया तो समझो पढ़ना हो ही गया। हाँ, हो ही गया। उसी के लिए तो पढ़ा जा रहा था। जी। पढ़िए। भावार्थ, द्वादशांग की प्राप्ति संसार में अतिशय दुर्लभ है। हाँ, ये काम दुर्लभ है। द्वादशांग की प्राप्ति संसार में अतिशय दुर्लभ है। हर किसी को द्वादशांग का ज्ञान नहीं हो पाता। नहीं। मोक्ष में तो अनंत जीव जा रहे हैं। क्या अनंत जीव विराजमान है मोक्ष में? कि नहीं? 6 महीने 6 समय में 608 जीव निरंतर ही जा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब द्वादशांग के पार्टी हों। क्या? हाँ, सब क्या कह रहे हैं? द्वादशांग को जानने की जरूरी नहीं है कि सब उसके पाठी हो। हाँ, सब द्वादशांग को जान के ही जा रहे हैं, ये तो नहीं है। हाँ, और वो तो शुद्ध आत्मा को जानकर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन शुद्धात्मा का लाभ करके सब जा रहे हैं। हाँ। इसलिए ये काम कैसा है? अतिशय दुर्लभ है। हाँ। क्योंकि सबको नहीं हो पाता। क्योंकि किसी किसी को तो निमित्त भी नहीं मिलते। क्या? केवली शुद्ध केवली है कि नहीं, उनका लाभ हो कि नहीं, तब तो बात बने कि नहीं। हर किसी को बनती नहीं है। हर किसी के पास 6 ऑप्शन भी नहीं है इतना। क्या? हाँ, इतना सक्षम है ही नहीं। हाँ, क्योंकि यह तो शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के 6 ऑप्शन से आता है। इसका जो जी। हाँ, जो इसकी जो लब्धि है वो क्या है? हाँ, शुद्ध ज्ञानावरणी का शब्द हाँ, होगा तो आएगा ये द्वादशांग। हाँ, तो आएगा कि नहीं। में लिखा है पाठ में, सिद्ध चक्र महामंडल निदान के पाठ में लिखा है द्वादश भेद रूप अज्ञाना। क्या? द्वादश भेद रूप अज्ञाना शुद्ध ज्ञानावरणी भेद बखाना। क्या कह रहे? जी। द्वादश भेद यानी 12 जो अंग हैं कि नहीं, जी, वो सब वो सब रूप अज्ञान का रूप है। जी। क्या? जिसमें ज्ञान नहीं है कि नहीं, ऐसे कर्म के 6 ऑप्शन का भाव है। हाँ। इसलिए क्या लिखा? द्वादश भेद रूप अज्ञाना। इसका जो रूप है, हाँ, जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसी एक प्रकृति है कि नहीं, शुद्ध ज्ञानावरणी, जी। उसका भाव है। हाँ। द्वादश भेद रूप अज्ञाना शुद्ध ज्ञानावरणी भेद बखाना। भैया कौन से शास्त्र में था? ये लिखा है सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा में, कि नहीं, जहाँ कर्म के अर्घ चढ़ते हैं ना, स्वाहा कर्म ये स्वाहा, उसमें लिखा है। हाँ, शुद्ध ज्ञानावरणी का जो अर्घ है उसमें लिखा है ये। दूसरी लाइन क्या बताई भेद शुद्ध ज्ञानावरणी भेद बखाना। हाँ, भेद बखाना यानी बखाना माने कहा है। हाँ, ये शुद्ध ज्ञानावरणी की जो लब्धि है उससे आता है। अच्छा। हाँ, अगर द्वादशांग रखा भी हो सामने कि नहीं, लेकिन जिसको 6 ऑप्शन नहीं है उसको आएगा ही नहीं कि नहीं, तो किसको आएगा? हाँ, जिसको शुद्ध ज्ञानावरणी की लब्धि है। हाँ, जिसको शुद्ध ज्ञानावरणी की लब्धि है 6 ऑप्शन, उसे आएगा। हाँ। तो अब कोई विचार करे शुद्ध ज्ञानावरणी क्या चीज है? जी। कि शुद्ध ज्ञानावरणी तो कर्म है। कर्म है, हाँ। कि नहीं, और कर्म कैसे बने हैं? पुद्गल से। पुद्गल, और पुद्गल में ज्ञान है नहीं, तो ये काय का रूप हो गया? तो ये अज्ञान का रूप हाँ, अज्ञान का रूप हो गया। मतलब उसमें ज्ञान नहीं है जी। ऐसी चीज की ये भाव है जी। कि नहीं। शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति है कि नहीं, और कर्म पुद्गल से बना है। तो अब पुद्गल में जानना होता नहीं है, इसलिए ये क्या है? तो इसलिए ये भी एक ज्ञान नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं है। हाँ, जो ज्ञान भाव से रहित चीज है ये। हाँ, ज्ञान अलग है इससे। हाँ, ज्ञान अलग है। तो इसलिए उसको स्वाहा करने के अर्घ में लिखा है कि नहीं,
कि द्वादश भेद रूप अज्ञाना। जो इसी को ज्ञान मान रहे कि इसमें तो बहुत ज्ञानी है जो ये पढ़ लिया जिसने। हाँ, और जैसे पढ़ के जो ज्ञान को मानता है तो कह रहे ये तो अज्ञान है, इतना ज्ञान हो गया तो ये तो गलत है, इसमें ज्ञान को ज्ञान है ही जानते नहीं हैं। है। हाँ, इसमें ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान को जानते हैं। हाँ, सुत ज्ञानावरणी भेद बखाना, जी। तो सुत ज्ञानावरणी कर्म है उसका भेद है ये, हाँ। कि नहीं। और जो जो भगवान सिद्ध भगवान है उनका भी उसका भी नाश हुआ है। जी। क्या जी। जब ज्ञानावरणी का नाश हुआ तो सुत ज्ञानावरणी का नाश हो गया कि नहीं? हाँ, हो गया ना, वहां पर भी हो गया। हो गया, है ना। अब उसी के भेद थे, हम्म। नहीं हम्म। ये हम्म। मति सुति अवधि मन पर है, ये ज्ञानावरणी के तो भेद हैं। हाँ जी, ज्ञानावर्ण के वेद है। हाँ, तभी तो केवल ज्ञान हुआ है। जी। तो काय के दम पे हुआ है। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हुई है, इसके दम पर हुआ है, हाँ, इससे हुआ है। ना कि ये द्वादशांग के मतलब या पाठी होने से या उस तरह हाँ, की लब्धि से, शुद्ध ज्ञानावर्ण की हाँ, ना लब्धि से डब्बी से हुआ। हुआ है ना पार्टी से हुआ है। हाँ। इसलिए क्या लिखा, द्वादशांग की प्राप्ति संसार में अतिशय दुर्लभ है। ये बात नहीं है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत विशुद्धि होती है। हाँ, ये चीज सबके नहीं आती ऐसी लब्धि के, तो आदशांग हाँ, के पाठी सबको हो नहीं जाए। आती नहीं है कि नहीं। फिर क्या कहा, परंतु शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होते ही उसकी प्राप्ति आपसे आप हो जाती है। हाँ, परंतु शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होने पर उसकी प्राप्ति आपसे आप हो जाती है। क्या अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना। जी। क्या हाँ, वो तो अपने आप शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो गई, तो इसका मतलब उसकी प्राप्ति हो गई। हाँ, द्वादशांग जैसे मान पूरा लो, पढ़ लिया आपने। जैसे हाँ, जैसे मान लो आपको रत्नत्रय का लाभ हो गया जी। कि नहीं, जी। और आपको आगम पूरा आता नहीं है जी। कि नहीं, जी। लेकिन कोई अगर आपसे आत्मा का स्वरूप पूछे तो आप बता ही दोगे जी। कि नहीं बता पाओगे? बता पाएंगे। बता पाओगे कि नहीं। हम्म। तो फिर और जो शास्त्र पढ़ के बताता वो भी तो आत्मा ही बताते कि नहीं। वो भी आत्मा ही बताते हैं। जी। वो आपने बिना पढ़े ही बता दिया। जी। क्या हाँ जी, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो इसका मतलब यही है कि जिसने आज शुद्ध आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया पूरे। हाँ, मतलब शुद्ध चित्त की प्राप्ति होगी तो इसका मतलब आपको आगम की प्राप्ति हो गई। पूरा आगम का ज्ञान हो गया आपको। भगवान ने भी उसमें है ना 10 नंबर में, शुद्ध हाँ। ज्ञान सब जाने जो जिन शुद्ध केवली उसको कहे, सब ज्ञान हाँ। सो आत्मा ही है, शुद्ध केवली हाँ। उससे बने। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, यानी पूरा द्वादशांग है वो सब आत्मा ही है। जी। क्या जी। इसमें आत्मा ही लिखा है। जी। अब सबको जो पढ़ लेता है कि नहीं, हाँ सबको पढ़ने की जैसे लब्धि है वो उसको नाम क्या है? जी, वो शुद्ध केवली। हाँ, शुद्ध केवली जी। कि नहीं। जी। और जिसको सबको पढ़ने की लब्धि नहीं है हम्म। लेकिन आत्मा का अनुभव है हाँ, और आत्मा की प्राप्ति भी है तो उसको नाम क्या है? उसको भी नाम शुद्ध केवली ही दे दिया आचार्यों ने। उसको केवली है। क्या जी। तो आखिर उसमें आ ही गया कि नहीं, आत्मा की प्राप्ति में श्रुत की प्राप्ति आई गई कि नहीं आई? आ गई। हाँ, यही लिखा है। जी। पढ़िए। द्वादशांग की प्राप्ति संसार में अतिशय दुर्लभ है, परंतु शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होते ही उसकी प्राप्ति आपसे आप हो जाती है, क्योंकि वह शुद्ध चिद्रूप का अंश है। हाँ, तो इसलिए शुद्ध चिद्रूप का ही विषय है वो हाँ जी। कि नहीं। जी। जो द्वादशांग है वो काय का विषय है? हाँ, शुद्ध चिद्रूप का। हाँ, शुद्ध चिद्रूप का ही विषय है, उसमें वही लिखा है जी। कि नहीं। हाँ। तो उसी के जानने के लिए बनाया है, हाँ। जो गणधर महाराज ने बनाया है वो उसी को जानने के लिए तो बनाया है। हाँ जी। और वो आपने जान ही लिया जी। तो उसने आपने सारा शुद्ध जान लिया। पढ़िए। क्योंकि वह शुद्ध चिद्रूप का अंश है, इसलिए कल्याण के आकांक्षी जीवों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप की ही प्राप्ति करें।
हाँ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति करें। द्वादशांग आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए शुद्ध चिद्रूप के लाभ का ही प्रयत्न करें। हाँ, तो असंग आदि पदार्थों की अगर प्राप्ति के लिए भी क्या करो? हाँ, शुद्ध चिद्रूप के लाभ का ही प्रयत्न करो। हाँ, उसी के प्रयत्न करो। हाँ, इसी को करने से वो शौक्षम वो लब्धि भी आ जाएगी अगर अपने को जाना सब 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 हो जाएगा। हाँ नहीं, जी अब उसकी प्राप्ति द्वासंग आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए शुद्ध चिद्रूप के लाभ का ही प्रयत्न करें। तो उसको भी नहीं, इसी की ऐसा जरूरत कहा है। हाँ तो इसमें क्या समझने वाली बात है? शुद्ध चिद्रूप को ही मतलब जो शुद्ध चिद्रूप को जानेगा सारा काम मतलब जो भी अगर जैसे जो उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में थे ना जो भी आप चाहते हैं तो वो सारा शुद्ध चिद्रूप के जानने से ही मिलेगा। अगर लब्धि भी ये वाली इस तरह की पढ़ने की समझ भी आएगी शौक्षम भी आएगा तो वो भी शुद्ध चिद्रूप को जानेंगे तो ही आ जाएगा। अब इसमें एक बात ये है कि जो द्वासंग की प्राप्ति है कि नहीं, पहले तो आचार्य जी का वो तो अतिशय दुर्लभ है कि नहीं, उसके लिए द्वासंग के लाभ वाले जीव के लिए बहुत विशुद्धि चाहिए कि नहीं, और लब्धि भी चाहिए, तो इसलिए ये तो दुर्लभ है। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि उसके लिए श्रुत की लब्धि हो तो ही हो पाएगा। ठीक है ना। और एक बात यह है कि जो शुद्ध चिद्रूप है वो विद्यमान है क्या? लब्धि हर किसी पे विद्यमान नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ लब्धि तो सब किसी की नहीं है लेकिन शुद्ध चिद्रूप तो विराजमान है। हाँ, वो तो विराजमान है हाँ कि नहीं। हाँ और वो शुद्ध चिद्रूप आप ही है, जी वो खुद ही है। खुद ही है, कोई बहुत दूसरी चीज नहीं है कि नहीं। इसकी प्राप्ति हो तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो ऐसा भी नहीं है। वो तो आप एक स्वयं ही है। और जानेगा कौन? स्वयं ही जानेगा। स्वयं ही जानेगा। और जानने में कौन आएगा? स्वयं ही जानने में आएगा। स्वयं ही जानेगा और स्वयं ही जानने में आएगा। जी तो ऐसी जो विभूति है आत्मा में है कि नहीं है। तो देखो जानेगा भी स्वयं ही, जानने में भी स्वयं ही आएगा और स्वयं ही है और विद्यमान है कि नहीं। और किसी काल में उसका अभाव नहीं है। और शुद्ध की लब्धि हाँ वो तो हमेशा नहीं है। वो तो नहीं है। किसी को है किसी को नहीं है, कहीं नहीं है और झट भी जाती है। और हट भी जाती है। ठीक है ना। अब अगर शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हो गया हाँ वो तो तो हमेशा उसका ज्ञान आचर करे हुआ ही मानो, हाँ हाँ क्योंकि वह पूरा द्वासंग उसी का अंश है। इसलिए सब बातें छोड़ के क्या करें? हाँ शुद्ध चिद्रूप को ही चिंतन करो उसी को जानो। हाँ, उसी को जानो। और बातें तो बहुत कठिन है। हाँ वो तो है अगर आप जानोगे वो तो है तो वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन जो हाँ। अगर शुद्ध के पीछे भागोगे कि वो तो कभी है कभी नहीं है उससे अपना प्रयोजन ही नहीं मतलब उसमें क्या करेंगे वो तो आज है कल नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे ला नहीं सकते। ला नहीं क्या? सकते अपनी मर्जी से कि हम सोचे। हाँ। अगर मान लो पूरा आगम पढ़ने की लब्धि नहीं है नहीं तो आप उसको ले भी नहीं पाओगे। नहीं और शुद्ध चिद्रूप वो अपना स्वरूप है वो अपना है वो हमेशा है अपना वो। स्वरूप है हाँ कि नहीं। हाँ उसे जानने के लिए कमजोरी कोई नहीं है। क्या? जी उसमें कुछ नहीं अगर उसको जान लिया तो वो तो हमेशा रहेगा हमेशा जानते रहोगे। लेकिन अगर और क्या? जो कर्म के पीछे पड़ोगे कर्म ऐसा आ जाए तो वो आपके हाथ में ही नहीं है वो उसकी वो नहीं है। कर्म का काम हो रहा है अलग। तो ठीक है ना। इसलिए इसका लाभ रहेगा तो हमेशा इसकी प्राप्ति हमेशा ही रहेगी अगर इसका जानना हो गया तो। इसलिए यहाँ पे आचार्य ये कहना चाह रहे कि ज्यादा पढ़ने का व्यामोह मत रखो। जी क्या? जी ज्यादा पढ़ने का व्यामोह कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। पढ़ किस लिए रहे हो? हाँ वो जानना जरूरी है। हाँ, जिसके लिए पढ़ा जा रहा है उसको जानो। अगर वो ही नहीं जाना तो पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हुआ। हाँ, और अगर उसको जान लिया तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी समझो
हाँ, और अगर उसको जान लिया तो पढ़ाई हो गई सारी। क्या करे आरती? सही बात है भैया, आपको पढ़ते रहो, उसे जाना नहीं, बस पढ़ने में बुद्धि लगी है तो कोई मतलब हाँ, नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है, हम्म, चाहे भले थोड़ा पढ़ो कि नहीं, लेकिन अशुद्ध आत्मा को वेद ज्ञान के द्वारा अनुभव करो। जी कभी भागेगा अगर नहीं। हाँ अनुभव होने लगा तो समझ लो आपकी पढ़ाई हो गई, जी। ठीक है ना। हाँ जी भैया। और अब भैया अगर अनुभव में आने लगे तो अब उसकी उसकी उसमें स्थिर होने का उपाय करो। हम्म, क्या? अब अनुभव में आने लगा तो अब स्थिर होने का उपाय करो कि स्थिरता अब कैसे बढ़े इसमें। स्थिरता कैसे बढ़े? हम्म, नहीं, पहले तो भेद ज्ञान के द्वारा अनुभव का प्रयास करो कि नहीं। हम्म, हम्म, आगम से आत्मा का स्वरूप अच्छी तरह से समझ के कि नहीं, और जानने की विधि को जान के तो अनुभव करो कि नहीं। जी और जब अनुभव में आने लग जाए तो उसमें स्थिरता का उपाय करो जी। कि नहीं। और अगर ये सब होने लगे तो आपकी पढ़ाई पूरी। और क्या, इसी के लिए तो पढ़ाई करी थी। हाँ, इसके लिए तो करी थी। हम्म, एक डॉक्टर है, वो अगर रोग पहचानने लगे कि नहीं, हाँ हाँ। रोगी के रोग को पहचानने लगे और उसको दवाई जान देने लगे कि नहीं, तो उसकी पढ़ाई पूरी सही बात है। कि नहीं। लेकिन अगर वो बहुत किताबें पढ़े डॉक्टरी की कि नहीं, और रोग पहचाने नहीं, क्या? कोई मतलब की नहीं है। तो कोई मतलब की नहीं, जी है ना। और थोड़ा भी पढ़ा हो और रोग पहचान कर रोग दूर करने का उपाय करे हाँ, तो काम हो गया। तो काम हो गया। जैसे पुराने जो वैद लोग थे कि नहीं, वो कोई जी डॉक्टरी की किताबें थोड़ी पढ़ी थी उनने, हाँ, लेकिन रोग उन्हें कोई टेस्ट पहचान, कराने की जरूरत नहीं थी। हाँ, न कोई एंट्रेंस वगैरह दिए, लेकिन रोग पहचानने की क्षमता उनमें थी। जी क्या? हाँ जी, रोग पहचानने की नवाई देख के पहचान लेते थे भैया। हाँ, नवाई देख के पहचान लेते। कुछ रोग भी कुछ भी ना बोले, फिर भी वे हाथ की जो नवाई है उसको देख के बता देते कि तुम्हें क्या दिक्कत है, और ये भी बता देते तुमने कल क्या खाया। क्या? जी और आज आज डॉक्टर क्या कह रहे हैं? टेस्ट करा के लाओ पहले। पहले पूछते हैं क्या बात हाँ, है। आज के डॉक्टर पहले पूछते हैं तुम्हें क्या परेशानी है कि नहीं। और पहले के जो वैद्य है वो नाड़ी देख के बता देते, और रोग दूर करने की उन्हें दवा भी पता थी कि कौन सी औषधि कौन से रोग में लगेगी कि नहीं, ठीक भी हो जाता है। ठीक भी हो जाते। तो वे तो डॉक्टर ही समझे कि नहीं उन्हें। डॉक्टर का है। क्या करे कविता जी, हाँ जी भैया, तो जिसने डॉक्टर माने कि नहीं उन्हें। मानना ही पड़ेगा, जिसने बीमारी जान ली तो वो डॉक्टर ही है। हाँ, बीमारी जान ली, उसका रोग रोग औषधि दे दी, रोग हाँ, हो गया दूर, और दूर तो कर सही दी। है। हाँ, जिसने कारण का पता कर लिया तो सही हाँ, है वो। लेकिन अब चाहे कितना पढ़ो अगर रोग भी नहीं पहचान पाओ हम्म कि नहीं, रोग की औषधि भी नहीं जानो तो बेकार। तो बेकार है पढ़ाई। हाँ ऐसे ही यहाँ पे है, जी शुद्ध चिद्ध रूप का अगर अनुभव हो जाए जी। तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़िए। क्योंकि वह चिद्रूप का अंश है, इसलिए कल्याण के आकांक्षी जीवों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप की ही प्राप्ति करें। द्वादशांग आदि पदार्थों की प्राप्ति के लिए शुद्ध चिद्रूप के लाभ का ही प्रयत्न करें। फिर है फिर है 10 नंबर का। अब इसे ही और स्पष्ट करते हैं। हाँ, और इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। निज शुद्ध रूप प्राप्ति पर कर्तव्य कुछ रहता नहीं हो, मोह से उत्पन्न कुछ करने की चिंता व्यर्थ ही। ठीक है ना। जी तो हम कह रहे हैं
कि जिसने शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त किया कि नहीं, उसके लिए करने को कुछ रहता नहीं है क्या? हाँ जी, जिसने शुद्ध चिद्रूप को प्राप्त किया उसे करने के लिए क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, जो करने योग्य कार्य कर लिया। हो गया। अब जिसने जिसने द्वासांग को जाना उसके लिए क्या रह गया? जिसने जानना था उसके लिए भी यही था, शुद्ध चिद्रूप को जानना था उसके लिए भी। तो उसको तो रह गया है हाँ कि नहीं? हाँ, उसको तो चिंता रहेगी हाँ, क्योंकि अभी उसने जाना ही हाँ। नहीं। कि द्वासांग को पढ़ा है तो आत्मा को जानने के लिए कि नहीं? वो जाना नहीं तो तो द्वासांग को ही पढ़ा है तो उसके लिए तो अभी काम बाकी है। अभी तो, हाँ अभी तो बहुत लेकिन जो शुद्ध रूप को ही जान रहा है उसी के ध्यान की सिद्धि हो गई है, उसके लिए कुछ काम रह ही नहीं गया। हाँ, उसके लिए पढ़ाई खत्म। खत्म। हाँ, और जिसको अभी प्राप्ति नहीं है तो उसको तो ऐसे ही ठीक है मिलेगा। ना? पढ़िए। अर्थ है, मुझे संसार में शुद्ध चिद्रूप का लाभ हो गया है, इसलिए कोई मुझे करने के लिए अवशिष्ट ना रहा। सब कर चुका तथा शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाने पर अन्य कार्यों के लिए मुझे चिंता करना भी व्यर्थ है। ठीक है ना? हाँ, कि मुझे संसार में शुद्ध चिद्रूप का लाभ हो गया, इसलिए मुझे करने के लिए अवशिष्ट ना रहा। सब कर चुका। ठीक है ना? जी, तथा शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाने पर अन्य कार्यों के लिए मुझे चिंता करना ही व्यर्थ है। क्या? किसकी चिंता करें? जी, किसी की प्राप्ति तो हो गई। क्योंकि कोई भी कार्य आप करना चाहो कि नहीं, किसी भी कार्य को करने का अगर भाव है कि नहीं, तो उसके भीतर अभिप्राय में वासना किस बात की रहती है? चाह किसकी रहती है? किसी लाभ की, किसी भी कार्य को करने की। किसी भी कार्य को करने में आखिर चाह किस बात की रहती है? लाभ, सुखी होने की भी हाँ, सुखी होने की, सुखी होने की सुख का लाभ। कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आगे सुख के लिए तो किया जाता है। हाँ जी, और शुद्ध चिद्रूप के जानने से सुख अपने आप ही होता है। हाँ जी, क्या? हाँ, और शुद्ध चिद्रूप को जान लिया तो सुख आ गया, सुख हो गया। कहा गया कि नहीं? इसलिए कहा कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो जाने पर अन्य कार्यों के लिए मुझे चिंता करना ही व्यर्थ है। क्या? हाँ, क्योंकि जो सुखी होना चाह रहा था तो हो रहा हूँ सुखी, हाँ, शुद्ध रूप को जानने तो से। कोई भी काम किया जाता है उसमें चाह रहती है सुख की, हाँ जी, हाँ जी, और सुख चिद्रूप के जानने से सुख हो ही रहा है, तो अब करना भी क्या रहा? कुछ भी नहीं। हाँ, वो मकसद तो पूरा हो गया जिसलिए हमने हाँ, सुखी होना चाह रहे थे, तो जो प्रयोजन था वो तो हो गया। जी, कैसे? शुद्ध चिद्रूप रूप को जानने से। हाँ, शुद्ध चिद्रूप को जानने से। तो अब अन्न की चिंता अपने आप खत्म। हाँ, उसकी क्यों करें, अब किस लिए करें? हाँ, और उसका करना भी बेकार है। और वो कर भी नहीं सकते। हाँ, वो कर्मों के कार्य है, वो अपने आप काम जैसे किसी को क्षुधा का प्रकोप हुआ कि नहीं, जी अब भोजन मिल गया जी, कि नहीं, तो भोजन खाने के बाद अब भोजन बनाने की जरूरत क्या है? हाँ, जब भोजन मिल गया, भोजन के लिए था, पेट भर गया पेट भर गया तो अब कि खाने नहीं? क्या करेगा? अब भोजन बनाने की चिंता कौन करे? कोई नहीं करेगा, कोई न लाने की करेगा, न खाने की करेगा, न हाँ, वो काम हो गया। ऐसे ही कोई काम करने का भाव रहता है तो उसमें भाव सुखी होने का रहता है कि नहीं? अब आत्मा को जानने से सुख हो गया, अब उस और अन्य कार्य की चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। सही बात है। जब अगर पेट आपका भर ही गया, आपको जरूरत ही नहीं है, तो फिर आप क्यों सोचोगे कमाने की, सामान लाने की, फिर बनाने की, फिर खाने की? कोई भी नहीं सोचेगा, व्यर्थ है। क्योंकि जो किसी कार्य करने की चिंता होती थी, वो मोह से हो रही थी। हाँ जी, क्या? हाँ जी, कैसे हो रही थी? मोह से।
मोह से, कि नहीं? करके सुख। और जब शुद्ध चिद्रूप का लाभ होता है तो मोह रहते ही नहीं है, इसलिए अन्य कार्य करने का भाव ही नहीं आता। क्या अभी क्या है कि जब तक शुद्ध चिद्रूप का लाभ हुआ नहीं है तब तक अनेक भाव होते हैं। क्या जी अनेक कार्यों की चिंता होती है, हाँ लेकिन जिसे शुद्ध चिद्रूप का लाभ हो ही जाए, कि नहीं, हाँ वहाँ चिंता फिर नहीं रहती। नहीं, और करने की नहीं, फिर वो तो अपने स्वरूप में ठहरने की मतलब चिंतवन लगता है कि अपने स्वरूप में ठहरे। हाँ पढ़िए। जी, क्योंकि यह मोह से होती है, हाँ अन्य कार्यों के लिए चिंता करना भी व्यर्थ है, क्योंकि यह मोह से होती है। हाँ जी, मोह से होती है। हाँ सुखी होने के लिए आत्मानुभव को छोड़ के किसी और कार्य का जो परिणाम है वो काय के लिए है? जी, वो मोह से। मोह से होती है वो। हाँ हाँ हाँ, कि नहीं? जैसे धन संग्रह का भाव है, कि नहीं, हाँ सचित सचित परग्रह को बढ़ाने का भाव है, हाँ कि नहीं, हाँ किसके लिए? हाँ, सुखी होने के लिए, किसके लिए? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। तो बोले ये विकृति मोह से आ रही है। क्या हाँ, ये इच्छा मोह से आ रही है सारी इस तरह की। इस तरह का विचार हो रहा है, कि नहीं, सचित अचित परग्रह को बढ़ाया जाए, कि नहीं, इससे सुखी हुआ जाएगा। विषय विषय वासना सुख 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 के लिए है विषय। ये कैसे आ रहा है? ये परिणाम मोह से। हाँ, ये मोह से आ रहा है। और शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में मोह रहता नहीं है। क्या शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति होती है तब मोह रहता है? नहीं, चला जाता, भाग जाता है। नहीं रहता। तो जब मोह रहता नहीं है तो शुद्ध चिद्रूप के लाभ वाले जीव को अन्य कार्यों का विचार भी नहीं रहता। क्या वो अन्य कार्यों के विचार को व्यर्थ ही समझता है। क्या जी, अन्य कार्यों को व्यर्थ ही समझेगा, क्यों करेगा वो? हाँ, वह अपने उपयोग को उस अन्य कार्य में लगाता भी नहीं है, हाँ क्योंकि वहां हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसा वो समझता है। हाँ है ना? पढ़िए। जी, क्योंकि वह मोह से होती है, अर्थात मोह से उत्पन्न हुई चिंता से मेरा कदापि कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, जो चिंता मोह के उदय से होती है उससे आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो पाएगा। कर्म बंधन होगा उससे तो। हाँ, क्योंकि वह मोह से उत्पन्न हुई चिंता का आश्रय क्या रहेगा? उसका मोह से हुई चिंता, उसका आश्रय क्या रहेगा? वो तो ऊपर ये जो ये क्या जो कर्मों क्या? के भाव या शरीर है उसका ही रहेगा ना, शरीर के कार्य या सचित अचित मिश्र पे दिमाग रहेगा, तो इसका मतलब उसका आश्रय परद्रव्य ही रहेगा, पर द्रव्य ही रहेगा। जी जी कि नहीं? और परद्रव्य के ग्रहण से कौन सुखी हुआ है? हाँ, नहीं हुआ। वही नहीं है। क्या? हाँ जी जी और उस मोह की जो वासना है उसका वो आश्रय हमेशा परद्रव्य को करती है, कि नहीं? परद्रव्य में ही स्वद्रव्य की बुद्धि करती है। हाँ, पर द्रव्य में ही स्वद्रव्य की बुद्धि करती है। जी परद्रव्य को चाहने का ही उसमें भाव रहता है, जी ठीक है ना? तो जहाँ शुद्ध चिद्रूप का लाभ होता है वहां मोह रहता ही नहीं, इसलिए इस तरह के विकार भी नहीं रहते। क्या कि मैं सुख के लिए अन्य कार्य को करूं? क्या करे शरद जी? जी भाई साहब। हाँ, मतलब वो बता रहे हैं कि जिसने शुद्ध चिद्रूप को समझ लिया उसका सब काम हो गया, कि नहीं? उसके लिए करना कुछ रहा ही नहीं, कि नहीं? जी भाई साहब, बिल्कुल। हाँ, करने का भाव है वो मोह से होता है, कि नहीं? जी भाई साहब। और उसका आश्रय हमेशा परद्रव्य बनता है। क्या? जी भाई साहब, उसका आश्रय परद्रव्य बनता है। हाँ, परद्रव्य ही रहता है। जी भाई। और परद्रव्य के ग्रहण से कोई सुखी हुआ नहीं है। क्या? बिल्कुल भाई, कोई सुखी आज तक नहीं हुआ। हाँ, इसलिए शुद्ध चिद्रूप के लाभ में सब बातें आ जाती हैं। क्या?
तो भाई साहब सुखी होने का प्रयोजन ही वही था ना, सुख शुद्ध रूप का। तो वो तो शुद्ध रूप में जानने से हो ही गया। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। अब दूसरे द्रव्यों की जो चिंता थी करने का, वो रहा ही नहीं। हाँ जी भाई साहब, क्योंकि वो वो अपने सुखी आप होने ही के लिए वो आपको करते थे। हाँ, वो है परद्रव्य के ग्रहण की जो चिंता है, वो आपको अपने आप ही व्यर्थ लगने लगेगी क्या? हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे जिसका क्षुधा का रोग भोजन वगैरह से शांत हो जाए कि नहीं, उसके लिए खाने की थाली कैसी है फिर? व्यर्थ है भाई साहब, व्यर्थ है। बिल्कुल भाई साहब। तो ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप के अनुभव वाले जीव को अन्य कार्य के करने का भाव ही नहीं आता है। हाँ भाई वो साहब, उसे बिल्कुल। बेकार व्यर्थ ही समझता है क्या? हाँ जी भाई साहब, और नए कार्य को करने का भाव उसे बेकार ही लगता है। हाँ, और वो ये भी जानता है इससे मेरा कभी भी कल्याण नहीं हो पाएगा। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल। ये लिखा है, पढ़िए। जी। जी। अब 11 नंबर का है, अब किस चिंतन का क्या फल है यह बताते हैं। अब जो क्या कह रहे हैं, किस चिंतन का क्या फल है, हाँ। क्योंकि फल से ही चिंतन संभलता है क्या? हम्म जैसे शरीर में ये चिंतन है कि नहीं है, कि चिंता है, चिंता है तो चिंता है कि नहीं। अब इसका फल बताया हम्म कि इसका फल क्या है, हम्म पढ़िए। अब किस चिंतन का क्या फल है यह बताते हैं। तन कर्म कारण कर्म की चिंता स्वयं ही कलेश है। निज शुद्ध चिद्रूप चिंतन आदि, निज शुद्ध चिद्रूप चिंतन आदि विशुद्धि का हेतु है। अर्थात शरीर, कर्म और कर्म के कारणों का चिंतन करना कलेश है। ये है कलेश। हाँ। सबसे पहला कलेश क्या है? शरीर, शरीर मतलब ये और ऊपर वाला जो दिख रहा है औदारिक शरीर। नहीं, वो तो है, लेकिन उसका ना, कलेश इंद्री क्या है? इंद्री इंद्री में आँख है ना, मैं आँख से देखती हूँ। हाँ, कलेश का मतलब है कि शरीर ही मैं हूँ हाँ। क्या? ये कलेश का प्रारंभ यहाँ से है जी क्या? जी ये सबसे पहले क्या है? शरीर। जी। और शरीर कलेश कैसे है? हाँ, कि ये मैं, ऐसा भाव है कि ये मैं हूँ, इसलिए हाँ, कलेश हो रहा है ये। इसलिए कलेश है ये, जी है नहीं। अब शरीर शरीर ही मैं हूँ, ये क्या हो गया? कलेश। जी। अब कर्म, हाँ। कि नहीं। अब क्या होता है? अब ये, हाँ, ये शब शम जब वाला है। शरीर ही मैं हूँ, तो अब शरीर में जितने गुण हैं वे सब किनके हैं? मेरे हैं। मेरे। अब शरीर में क्षुधा है तो किने है? मुझे है। मुझे है। क्षुधा, तृषा, रोग वगैरह हैं, तो किसके धर्म है? जी, ये सब सब कर्म के धर्म है। शरीर के। हाँ, मतलब शरीर के, हाँ शरीर के, जी हाँ, जी इसका अब शरीर पे ही तो दिखेंगे। जी। जैसे क्षुधा का प्रकोप आया तो उसका उसका कहाँ 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 दिखाई देगा वो? शरीर पर, है शरीर पर, शरीर पे। अब शरीर पे एक खास जगह है वहाँ, पेट पे, हाँ। यानी ऐसी तृषा है तो तृषा का प्रकोप कहाँ आएगा? गले में। गले पे। तो अब गला भी शरीर का अंग है कि नहीं। हम्म तो ये सब जो जितनी भी क्षुधा, तृषा वगैरह के जो रोग हैं कि नहीं, इन इन सब का स्थान शरीर है हम्म कि ना। हम्म अब कलेश क्या है कि शरीर में हूँ, हम्म तो अब तृषा, जैसे मान लो क्षुधा आई कि नहीं, तो क्षुधा कहाँ से आई? असाता वेदनी कर्म से। सादा वेदनी से कि नहीं। अब असादा वेदनी से क्षुधा का भाव हुआ, अब सहन नहीं हुई, हम्म तो सहन कैसे नहीं हुई? सैन वीर्य अंतराय कर्म। निरंतराय के उदय से जी। कि नहीं।
कभी ऐसा होता है सहन हो रही है, जी। कभी ऐसा होता है सहन नहीं हो रही है। जी क्या जी ऐसा होता है कि ना कि भूख के बारे में होता है। कभी तो भूख भूख आ रही है लेकिन सहन भी हो रही है हाँ, कि नहीं, कभी नहीं होती। और कभी नहीं होती। जी। और कब नहीं होती है? जब उदय होता है तब होती नहीं, कर्म का इसका, वीर्यंतराय का, और जब उदय नहीं होता तब हो जाती है। जाती है कि नहीं। हम्म, मतलब अब सहन नहीं हुई हम्म। तो क्या हुआ? सहन नहीं हुई तो खाने के लिए इच्छा हुई। अब तो दूर करने का भाव हुआ हाँ जी। कि नहीं, कैसे दूर किया जाए। जी। तो दूर करने का भाव कहाँ से आया? ये चारित्र मोहन से। शायद मुंह से आया जी कि नहीं। जी अब उसके लिए कार्य किया गया जी। कि नहीं। उसके लिए क्या किया? कार्य हुआ खाना बनाने का या लाने का, उसका इकट्ठा हाँ। करने का, सामान समेटने का। तो वो क्या हुआ? कर्म जी। कि नहीं। और कर्म के कारणों का हम्म कि नहीं। अब खाना बनाने के भाव हुआ, लेकिन खाना बनाने के लिए चाहिए क्या क्या? सब सामान सामग्री चाहिए। सामग्री चाहिए कि नहीं। हम्म तो पूरे इन सब बातों का चिंतन कलेश है क्या? हम्म। अच्छा, ये कर्म, ये मैं अच्छा मुझे लगा था तीनों शरीर के भाव है इसमें। हाँ, शरीर मतलब हो ये गया, है कि कर्म हो गया, कर्म के कारण हो गया। हाँ, जहाँ शरीर में ये आ गया तो उसमें तो सब आ गया जी कि नहीं। जी। जो गुप्त रूप से है वो सब आ गया इसमें। हाँ जहाँ शरीर में ये भाव हुआ जी कि नहीं, जी। तो इसमें सब आ गया, द्रव कर्म भी आ गया। हाँ, ये कर्म, द्रव कर्म भी आ गया, और उसका जो तो फिर द्रव्य शरीर कर्म बना था कैसे है? वो भी नाम कर्म से आया है ना। नाम कर्म तो द्रव कर्म है कि नहीं है। है। आ गया हम्म। कि नहीं। और मोह का भाव भी आ गया इसमें के शरीर में हो। शरीर में वो आ गया, कर्म का कारण भी आ गया जितने। अब ये तो गुप्त रूप से रह रहा है ये तो क्या, ये तो हाँ। सब गुप्त है। जी मोह के उदय में इसका तो कुछ पता चलता नहीं है जी कि ये सही है कि गलत है जी क्या। जी। यहाँ तो एक भाव रह रहा है क्या, शरीर में शरीर हो, में वो बस इतना भाव रह रहा है। इतना भाव रह रहा है कि नहीं। तो इतना भाव रह रहा है, इसके भीतर कर्म आ गया, और भाव कर्म ये है ही शरीर में हो कि नहीं। और शरीर भी आ गया क्योंकि शरीर दिख रहा है। तो जो आगम में कहे गए तीनों शरीर है वो तो इसमें हो गए पूरे, जी। ठीक है ना। लेकिन अब हमें क्या समझ में आया? हाँ हमें क्या समझ में आया? हमें तो ये समझ में आया नहीं कि ये गलत है। हाँ, ये तो पता ही नहीं, ना कर्म का पता, ना मुझे तो कारण का पता ही पता। नहीं है। क्या करे आरती? हाँ भैया, हमें तो कुछ पता ही नहीं ना, ये सब कर्म के भाव है। हमें तो मालूम नहीं कि इसमें द्रव कर्म भी आ गया, ऐसे भाव कर्म है कि नहीं। शरीर है वो नो कर्म है, लेकिन शरीर में हूँ इस विचार में सारा कर्म आ गया कि नहीं। सारा कर्म आ गया। आ गया। अब हमें तो इसका ज्ञान नहीं है, अब हम उसके लिए काम करेंगे क्या। हाँ, अब काम होगा उसके लिए। उसके लिए काम किया जाएगा, शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर में तमाम तरह के प्रकोप है उनको दूर करने के लिए काम होगा कि नहीं होगा। तो वो हो गया कर्म, जिसमें मन वचन काया लगेंगे, जिसमें उपयोग लगेगा क्या, वो क्या हो गया, कर्म। कर्म हो गया। अब इसके लिए अन्य कारणों की चिंता है। अन्य कारण माने कोई सामग्री क्या, विषय आप जैसा कहीं जी, है नहीं। ठीक है। तो अब इसमें क्या 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 मिलेगा? क्रिया मिलेगी उसमें कि कुछ करना पड़ेगा अब इसके लिए। कर्म तो ये हो गया। करोगे अन्य कारणों का चिंतन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आकुलता। वही लिखा है कि शरीर, कर्म और कर्म के कारणों का चिंतन करना कलेश है। अच्छा, कलेश मिलेगा। जी कलेश मिलेगा। हाँ, सही बात है। मतलब कर्म के कार्यों काम को हम हो करना या ना हो। चाहेंगे तो कलेश ही हाँ। तो होगा। हाँ कलेश ही मिलेगा, अगर वो काम हो जाए तो भी और ना हो जाए तो भी। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, दूसरे के कार्य को करना चाहेंगे तो वो तो कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो हाँ, सकता। क्योंकि कलेश का प्रारंभ कहाँ से हो गया? जी। कलेश का प्रारंभ तो मैं शरीर हूँ इससे हो गया। यहीं से हो गया जी कि नहीं। जी
अब इसके भीतर का द्रव कर्म और भाव कर्म है, उसका तो हमें कुछ पता चला नहीं। हाँ, वो पता नहीं हमें, और हम वो तो करने गुप्त है, चले वो हैं। तो आप आगम में आओगे तब मालूम पड़ेगा। सही बात है, और हम करने चले कर्म के कार्य को कि हम करेंगे, हम अब हम करते हैं। करने चल गए कि हाँ नहीं, हाँ अब अपना उपयोग हम करने में लगाया। जी। 3 बल हैं, वे बल इसमें लगाए करने में, हाँ कि हम हाँ, पैसा आया तो तो वो हो हमारी गया। वजह से हाँ, करेंगे वो तो हो गया हम। हमारा कर्म हाँ। कि नहीं। हम्म। अब उसके लिए अन्य कारणों की चिंता। अब कैसे इसकी उसकी उसमें बुद्धि लगाएंगे ना, अब कैसे इकट्ठा करें। हाँ, कैसे करें, सब सामग्री धन से आएगी तो धन की चिंता, हाँ, इसकी चिंता, उसकी कैसे चिंता। कमाए, कैसे व्यवसाय नहीं, करें। तो अब ये पूरा सिस्टम क्या बन गया, कलेश हो गया, कलेश। कलेश। हाँ। हम्म। ठीक है ना। हाँ, और अपने उससे होगा नहीं, क्योंकि हमारे कार्य ही नहीं है, ये अब हो हाँ, रहा ही नहीं। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि किस चिंतन से क्या फल होता है जी कि नहीं। जी। अब एक कर्म ऐसा है कि नहीं, जिसको आत्मा के लिए किया जाए। क्या हाँ, एक ऐसा है जो आत्मा के लिए किया जाए। आत्मा के लिए किया जाए हम्म। कि नहीं, तो आत्मा के लिए किया जाए तो वो क्या किया जाए, वो आत्मा के लिए जाना जाए, आत्मा को। तो जाना जाए तो सबसे पहले शरीर में हूँ, इसको जाना जाए कि ये क्या है। हाँ, पहले ये पता चले कि हाँ, फिर ये जब जिसको पहले मैं हाँ, बोल रहा था अपना, हाँ, वो है शरीर क्या में फिर। हूँ। हाँ, इसका इलाज किया जाए, हम्म इस भावना का। क्या हम्म जो मन में चल रही है ना, शरीर में हूँ, हाँ जी, हाँ जी। इसका इलाज किया जाए पहले। तो इसका इलाज किया जाए क्योंकि ये मोह है। हाँ, बीमारी पकड़ो पहले, तो बीमारी ये है, हाँ, बीमारी तो हाँ, रोग इलाज तो तो बाद में। अगर इसका इलाज करोगे हाँ तो वो कर्म आत्मा के लिए होगा। जी क्या जी, इसका इलाज करेंगे तो फिर कर्म वो आत्मा के लिए कर्म होगा। आपका वो आत्मा के लिए हो जाएगा कि नहीं, उसमें अन्य कारण की चिंता नहीं आएगी। क्या हाँ क्या करे आरती। जो जी भैया, उसमें इसमें अन्य अब अन्य कारण की, कारण की हाँ कोई चिंता नहीं है। हाँ, उसमें अन्य कारण की चिंता आएगी नहीं, जी। क्योंकि शरीर विद्यमान है कि नहीं, हम्म। और आत्मा नहीं, शरीर विद्यमान नहीं, आत्मा विद्यमान है। शरीर विद्यमान नहीं है, आत्मा विद्यमान है। ना तो शरीर तो बदलता रहता है। शरीर दिख तो रहा है हाँ जी, कि ठीक है, शरीर दिख को रहा है। लाना है कहीं से, वेद ज्ञान के लिए शरीर लाना है कि विद्यमान है। शरीर है, नहीं, विद्यमान है, विद्यमान है। विद्यमान है। और भगवान वो भी है, वो भी है, और शरीर और भगवान में भेद, वो भी है। तो तुम्हें क्या करना है, जानना है। बस। इसलिए इसमें क्या किसका अभाव है, वो जानकारी नहीं है। नहीं, इसमें अन्य कारण की चिंता का अभाव है, कुछ लाना नहीं है। क्या जी, शुद्ध चिद्रूप के अनुभव के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं है। हाँ, शरीर अगर भी है, आपको चिंतन भी है, मतलब आत्मा भी है, और उसमें भेद भी है, सब है। भेद भी है कि नहीं, तो अब तुम्हें क्या लाना है, कुछ नहीं लाना। कुछ नहीं लाना है। और अगर छुदा लगे तो क्या लाना है, अगर जो शरीर में तो अब छुदा लग रही है, फिर लाना ही लाना है भैया। हाँ, फिर तो बहुत चीजें लाना है हाँ जी। कि नहीं। हाँ भोजन की सामग्री लाना है, बनाना है, बर्तन में रखना है, खाना है कि नहीं, हाँ, फिर ये कलेश है ना, फिर तो बहुत सारा है ना। तो बहुत चीज हो गई। लेकिन कोई कर्म आत्मा के लिए किया जाए, वहाँ कुछ नहीं लाना। हाँ, वहाँ कुछ नहीं लाना। बात तो तुम्हें केवल वहाँ कोई जानना। कर्म का कार्य नहीं है। हाँ, क्योंकि तो क्या जानना है कि अपने को जानना है कि नहीं, और जो पहले से है। हाँ, जो पहले से है, और किसी से भिन्न जानना है कि नहीं, जानना है, किससे भिन्न जानना है, शरीर से। शरीर से। तो शरीर भी है कि नहीं, ऐसा नहीं है शरीर लेना हो कि नहीं, और जीव और शरीर में भेद, वो भी है। वो भी है। तो अब हमें करने को क्या रह गया, क्या हाँ, कुछ नहीं रह गया भैया, सिर्फ जानना है, सब है, बस। कुछ नहीं करना। इसलिए यहाँ कलेश नहीं है। क्या और करने का नाम ही तो कलेश है, और वहाँ करना कुछ है नहीं, हाँ, इसलिए कलेश नहीं है। ठीक है ना। जी। पढ़िए। जी।
शरीर, कर्म और कर्म के कारणों का चिंतन करना कलेश है। अर्थात उनके चिंतन से आत्मा में कलेश उत्पन्न होता है। हाँ, उनके चिंतन से क्या होता है? कलेश उत्पन्न होता है जी। कि नहीं? क्योंकि वे चीजें हैं नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि वो है नहीं। हाँ, चिंतन, उनका चिंतन माने वो है नहीं। हाँ। उनका अभाव है हाँ कि नहीं? जैसे हाँ शरीर में हो जी कि नहीं? जी। तो इसमें किस बात का अभाव है? क्या चीज भैया? क्या? शरीर में हूँ, इसमें किस बात का अभाव है? शरीर में हूँ, हाँ, इसमें अभाव किस बात का है? मतलब इसमें आत्मा नहीं आ रहा ना, अपना नहीं पता। इसको मतलब ये झूठा भाव है कि नहीं? ये झूठा भाव है ये। हाँ जी। हाँ, सही तो नहीं है नहीं। कि नहीं? तो अब इसमें अभाव है। अब आप शरीर में हो ऐसा जान के कर्म करो कि जी। नहीं? हाँ। तो उन चीजों का भी अभाव है वो क्या? है ही नहीं वो चीजें नहीं है। हम्म अब उसके लिए अन्य कारणों का अभाव करो कि नहीं? अन्य कारणों को चाहो तो उनका भी अभाव है कि नहीं? जैसे जैसे शरीर में मुझे भाव हुआ कि नहीं? तो पहली बात तो ये झूठा है कि नहीं? इसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। अब उसमें क्षुधा आई कि नहीं? तो अब क्षुधा आई है तो क्षुधा की पीड़ा हुई कि नहीं हुई? हुई। अब इसको दूर करने का भाव हुआ हाँ जी, हुआ। कि तो इसका मतलब क्षुधा की पीड़ा दूर नहीं है, तभी तो दूर करने का भाव हुआ। हाँ, नहीं है तभी हुआ जी। अब इसके लिए सामग्री का चिंतन हुआ, जी। अन्य कारणों का जी। कि नहीं? हाँ। कि ये कैसे दूर हो, तो उन चीजों का भी अभाव है कि नहीं? हाँ है, क्योंकि जब शरीर से अभाव है तो सबका ही फिर शरीर हाँ, अपना नहीं माना लेकिन ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे आत्मा के, इसलिए ये सब कलेश है कि नहीं? लेकिन आत्मा को जानने का किसी का अभाव नहीं है नहीं। क्या? जी। वो तो है, क्योंकि हाँ, वो तो है हाँ। कि नहीं? ना और लाना है किससे उसको, भिन्न है? कि शरीर से भिन्न है और शरीर से कि भिन्न नहीं? ही तो रहता है भी, हाँ हाँ हाँ। जी। ठीक है ना? पढ़िए। हाँ, उसमें कलेश नहीं है ना, उसमें आकुलता होगी नहीं, क्योंकि वो है। हाँ, क्योंकि उसमें अब इसमें भी कलेश होता तो फिर मोक्ष मार्ग सुखी होने का मार्ग है, फिर सुख कहाँ से आ जाता? नहीं, आ ही नहीं सकता था। हाँ, जिसके प्रारंभ में जो होता है अंत में भी वही आता है क्या? जिस कार्य के प्रारंभ में जो होता है अंत में वही होता है। मतलब जैसे जिस कार्य में हाँ, जिसके प्रारंभ में कलेश है तो अंत में भी कलेश ही आएगा, और जिसके प्रारंभ में ही अगर सुख है तो सुख ही आएगा। तो सुख ही आएगा। जैसे शरीर है कि नहीं? अब शरीर से आपने अपने को भिन्न जाना, यही तो प्रारंभ है मोक्ष मार्ग का कि नहीं है? हाँ, यही है, शरीर से अपने को अलग जाना। तो शरीर से अपने को आपने भिन्न जाना, तो इसमें आपको क्या हुआ? सुख के दो सुखी हुए। अब शरीर तो क्योंकि मर रहा था, हमने अपना अलग जान लिया, तो अब सुखी हुआ कि पता चला कि हम तो मरते ही नहीं। मतलब ये है कि शरीर से अपने को भिन्न जानने का काम किया जी कि नहीं? जी एक काम तो हम पहले से कर रहे थे, जी। शरीर में हूँ ऐसा जान के क्या कर रहे थे? हाँ, ऐसा पहले से जान रहे थे ना इस बात को। तो ऐसा जान के कर क्या रहे थे? कुछ काम कर रहे थे कि नहीं? हाँ, अब शरीर को बचाने की, शरीर का बचाने को, स्वस्थ रखने का कि हाँ, नहीं? उसी के लिए ऐसे सारे कार्य जीवन हो रहे का थे। जी जी। ये कर रहे थे, तो इसमें क्या निकल गया है? कलेश आया, दुख। अब आपने मोक्ष मार्ग किया, जी। तो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ हुआ? मोक्ष मार्ग हुआ जब हमने भिन्न जाना इस शरीर से अपने को। शरीर से भिन्न जाना, तो शरीर से भिन्न जाना तो पीड़ा हुई कि नहीं? नहीं हुई। नहीं हुई। तो सुखी होने के कार्य में आपने सबसे पहले शरीर से अपने को अलग जाना जी। कि नहीं? हाँ जी। और पीड़ा बिल्कुल भी नहीं हुई। नहीं। हाँ, तो पीड़ा नहीं हुई इसका मतलब क्या है? सुख है। दुख नहीं हुआ हाँ, कि दुख नहीं? नहीं हुआ, सुख है। तो दुख नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? सुख है। सुख हुआ। हाँ, तो प्रारंभ में ही सुख आया कि नहीं? आया। अब इसके अंत में क्या आएगा? अंत में तो सुख ही आएगा। ये आएगा, स्वयं मुक्ति होती है क्या? सब सुखी हैं है? जितने हाँ। जीव, सब
कर्मों का भाव है, सब हाँ, सुखी है। जो शरीर से अपने को अलग जानने का काम किया, उनका अंतिम पड़ाव क्या होता है? हाँ जी, कहाँ मिलेंगे भेजी? सिद्धालय में डालें। तो वहाँ सुखी है कि नहीं? सुखी है, क्योंकि उनने प्रारंभ में से ही काय का काम किया था, सुख सुखी का, होने, हाँ तो अंत में सुख आ गया। जी, अब यहाँ प्रारंभ काय का हो रहा है, दुख का, तो बराबर दुख रह रहा है। ये कहना चाह रहे हैं। जी, इसलिए ये बात सही है कि जिसके प्रारंभ में जो होता है उस अंत में भी वही आता है। और वैसे भी शुद्ध आत्मा में सुख है, तो जब उसकी प्राप्ति, उसका जानना हो गया, तो अब अंत में उसी की प्राप्ति हुई, तो सुखी आया, उसका फल भी सुखी हुआ। ठीक है ना? जी। पढ़िए। और शरीर, कर्म और कर्म के कारणों का चिंतन करना कलेश है, अर्थात उनके चिंतन से आत्मा में कलेश उत्पन्न होता है और शुद्ध चिद्रूप के चिंतन से विशुद्धि होती है। हाँ, ये आ गया। शुद्ध चिद्रूप के चिंतन से विशुद्धि होती है और शरीर के चिंतन से कलेश होता है। हाँ, मतलब वहाँ तो बढ़ता है कर्म, यहाँ घटता है, कर्म का भाव होता है। ठीक है ना? जी जी। दोनों का फल आ गया। ठीक। जी भैया। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका